Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are also well at your home. All of you are doing very well. All of you are just preparing yourself. You must have seen the last lecture in which we have discussed about the question answers of the chapter. Today, I am here. It is the most lengthiest exercise which we have to cover in chapter number 7 in comparison to the rest of the chapters of the book. So today I am here with the second part of this chapter. Today we will discuss some more questions related to this chapter. So let us start here. Question number first of today, chapter number 7. The question is, what will happen if? What will happen if? क्या होगा यदि we keep on cutting trees? We keep on cutting trees. यदि हम पेड़ पौधों को लगातार काटते रह जाएंगे तो क्या हो सकता है? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था बेटा, ग्लोबलाइजेशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, सॉरी ग्लोबलाइजेशन नहीं, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से होगा, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर भी जरूरी है। ठीक है बेटा। तीसरा, ड्राउट। चौथा, रिड्यूस इन द रेनफॉल। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हैं। हम जानते हैं और भी कंसिक्वेंसेस हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम काटते रह जाएंगे ट्रीज को। अच्छा, एक मेन ये कि वाइल्ड एनिमल्स विल लूज देयर नेचुरल शेल्टर। वाइल्ड एनिमल्स वुड लूज देयर नेचुरल शेल्टर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, दूसरा पार्ट इसका क्या है? दूसरा पार्ट है, इफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड, टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड, what will happen if top layer of soil is removed? तो क्या होगा बेटा, टॉप लेयर ऑफ सॉइल जब भी रिमूव होता है तो हमें पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन है जो वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल जो है वही क्या होता है, बेस्ट प्रोडक्टिव होता है। अगर वही खत्म हो जाएगा तो फिर तो नुकसान है। हम क्या कहेंगे कि इफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड, दिस मीन्स दैट दे, if the top layer of the soil is removed, what will happen? तो हम कहेंगे क्या कि they will not be enough productive। वो जो है enough productive नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि top layer of soil ही most fertile layer of soil होता है, और चूंकि top layer of the soil remove हो जाएगा तो किसी भी तरह से प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तो हम क्या कहेंगे, if the top layer of the soil is removed, what will happen? होगा क्या फिर? तो हम कहेंगे क्या, the soil will lose its productivity ठीक है, the soil would lose its productivity as the topmost layer is the most fertile one। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद it would also lead to the
drought. It would also lead to drought. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बेटा। अगर मान लो जैसे वी कीप ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम पेड़ पौधे काटते रह जाएंगे तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, ड्राउट होगा, रिड्यूस इन द रेनफॉल होगा, और वाइल्ड एनिमल्स वुड लूज देयर नेचुरल शेल्टर। ये तो कॉमन सी बात है कि वाइल्ड एनिमल तो लूज करेगा ही अपना नेचुरल शेल्टर। दूसरी बात क्या है कि इफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव, यदि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रिमूव हो जाएगा तो क्या हो सकता है? तो हम क्या कहेंगे कि अगर टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रिमूव होता है तो वहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है या जिसका ध्यान रखना है हमें, तो वो ये है कि टॉप लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरह के क्रॉप को ग्रो करने के लिए। अगर वही ठीक नहीं रहेगा तो क्रॉप की ग्रोइंग की कोई बात ही हम नहीं कर सकते। आई होप क्लियर है। और जिसका नतीजा क्या होगा कि अगर क्रॉप ही ग्रो नहीं होंगे तो प्लांट्स नहीं होंगे उसके ऊपर, और प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर वाटर को होल्ड कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं ड्राउट का भी खतरा उससे हो जाएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं? व्हाट विल हैपन इफ वी कीप हंटिंग द वाइल्ड एनिमल्स। मीन्स व्हाट विल हैपन थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट में क्या है? व्हाट विल हैपन if we continue hunting of animal, hunting of नहीं, what will happen if we continue hunting of animals? तो हम क्या कह सकते हैं आंसर में? हमारा आंसर क्या होगा कि इफ वी कंटिन्यू हंटिंग ऑफ एनिमल्स व्हाट विल हैपन? द हंटिंग ऑफ एनिमल्स वुड कॉज, क्या कॉज करेगा बेटा? तो हम कहेंगे क्या कि द नेचुरल द हंटिंग ऑफ एनिमल्स वुड कॉज imbalance in ecology। नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर प्लांट और एनिमल्स बनाए गए हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो रेशियो है कहीं ना कहीं होगा। अब ये नहीं है कि कितने भी एनिमल्स को हम हंट करते चले जाएं, कितने भी प्लांट्स को हम हंट करते चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम उनको हंट करेंगे तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा। क्लियर? सेकेंड पार्ट क्या है? देयर विल बी a lack in completion of food chain, या फिर हम दूसरी ओर ये भी कह सकते हैं कि the food chain would not get completed, the food chain would not get क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इसमें जो ये तीन पार्ट्स थे शायद आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन तीन पार्ट्स में। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में है कि अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि सेकंड क्वेश्चन में, ये जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इस सेकंड क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम ये डिस्कस करेंगे इस सेकंड क्वेश्चन में कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि वाइल्ड एनिमल्स इन बायोस्फीयर्स
आर ऑल्सो नॉट सेफ, नॉट सेफ क्वेश्चन मार्क। मीन्स व्हाट कि वाइल्ड एनिमल जो बायोस्फीयर्स में है, या बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, या फिर हम किसकी बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो दे आर नॉट सेफ। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं कि वो वहां पर सेफ नहीं है? क्योंकि अगर हम बात करें कि वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्यों सेफ नहीं है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को जाने की अनुमति है, ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बींग्स को जाने की अनुमति है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि जो लोकल ट्राइबल्स होते हैं जिनको देख रेख के लिए रखा जाता है, वो क्या करते हैं, हंटर्स के साथ मिलकर पैसों के लिए वाइल्ड एनिमल्स की स्मगलिंग करते हैं। स्मगलिंग मतलब होता है इलीगल, स्मगल मतलब क्या होता है, इलीगल, और किसी भी चीज को इलीगली सेल करना या परचेज करना है, स्मगलिंग कहलाता है। तो कहेंगे क्या कि वाइल्ड एनिमल्स इन बायोस्फीयर रिजर्व्स आर नॉट सेफ, दिस इज बिकॉज the tribals that are allowed, means what, the tribals who are allowed to appear in such protective areas for the sake of money, they just deal with the smugglers for the wild animals. As a result the wild animals are hunted. और इसका हम कई बार न्यूज में भी इस चीज को देखते हैं कि बहुत बार ये न्यूज आती है कि अवैध तरीके से मरे हुए पाए गए, मतलब कई सारे ऐसे जानवर होते हैं जो वाइल्ड लाइफ में मरे हुए रहते हैं, उनकी कोई देख रेख नहीं करता, वो एक्चुअली रीजन यही है। तो हम क्या कहेंगे कि वाइल्ड एनिमल्स इन बायोस्फीयर रिजर्व्स आर नॉट सेफ, दिस इज बिकॉज क्या है रीजन, बिकॉज द वाइल्ड एनिमल्स आर स्मगल्ड, वाइल्ड एनिमल्स आर smuggled by the hunters when they crack a deal with the organism, tribals living in that region, living in that region। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 आज का कि व्हाट इज रेड डाटा बुक, व्हाट इज रेड डाटा क्वेश्चन मार्क, कि रेड डाटा बुक किसको कहते हैं, व्हाट इज रेड डाटा बुक। तो हमारा आंसर ये है बेटा कि अगर हम रेड डाटा बुक की बात करें तो रेड डाटा बुक के बारे में कहते हैं क्या कि द बुक दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इज कॉल्ड रेड डाटा बुक। मीन्स व्हाट कि ऐसी किताब जो इंडेंजर्ड स्पीसीज का ध्यान रखती है, उनका रिकॉर्ड रखती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एनिमल्स की प्रोटेक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। मीन्स व्हाट की एनिमल जो एंडेंजर्ड हो जाते हैं उनकी देख रेख की जाती है ताकि वो ऐसा ना हो कि एक्सटिंक्ट हो जाए। आई होप क्लियर है। तो जब भी हम रेड डाटा बुक की बात करेंगे कि व्हाट इज रेड डाटा बुक, क्वेश्चन मार्क, हमारा आंसर क्या होगा, the book that keeps the record of the endangered species in an area। क्लियर है, ठीक है। और रेड डाटा बुक, अब
ये क्वेश्चन में नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए क्योंकि ये इसी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होता है कि किसी भी एनिमल को इंडेंजर्ड होने से बचाया जाता है उसका एप्रोप्रिएट केयर लेकर। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू से दैट some of the tribals depends on the forest? How can you say that some of the tribals depend on the forest? आप कैसे कह सकते हो कि some of the tribals, जो कुछ tribals हैं वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं किस पर, फॉरेस्ट पर। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे, वी कैन से दैट सम ऑफ द ट्राइबल्स डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट, दिस इज बिकॉज, हम ये कहेंगे कि कुछ जो ट्राइबल्स हैं वो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पर, किस तरह से, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कुछ ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं वो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पर अपने लाइवलीहुड के लिए। पहला, दे गेट स्पाइसेस, वेजिटेबल्स फ्रॉम फॉरेस्ट, ये तो कॉमन सी बात है बेटा। दूसरी बात, they get shelter from forest। अब शेल्टर में, अब आप ये मत सोचना कि वहीं फॉरेस्ट में जाकर रहते हैं, शेल्टर के लिए वुड टिम्बर की जो जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं यही फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। तीसरी बात, दे सेल द फ्रूट्स एज वेल एज the furnitures or different articles ठीक है, और different articles obtained या फिर made from the timbers obtained from forest। obtained from क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये बेसिकली क्या है कि ये तीन, वैसे तो और भी बहुत प्रमुख कारण है, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट कारण है जिनकी वजह से ये अपने आप को सस्टेन करा पाते हैं उस रीजन में। अगर ये चीजें नहीं होंगी, अगर ये फॉरेस्ट के पास नहीं रहेंगे ट्राइबल्स, तो ये क्या है कि अपने आप को सस्टेन नहीं करा पाएंगे, मीन्स व्हाट कि इनका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई होप क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे बेटा, तो इससे आगे और वो लास्ट पार्ट होगा आई होप इस पूरे चैप्टर का, चूंकि ये बहुत लेंथी सा चैप्टर है, इसीलिए आई होप वो चैप्टर का लास्ट सेशन हो जिसमें हम बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो 5 हो, 7 हो, 10 हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।